नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के 5000 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100% गारंटी से कहता हूं, अगर आप यहां से 5000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? भाग 11 का संबंध है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? प्लीज दोस्तों कमेंट करके आंसर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? मूल रूप से कितने भाग थे भारतीय संविधान में? कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेक्टोमीटर की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो ये होती है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क है राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हिटमायर कहाँ के हैं? सिमरन हिटमायर वेस्ट इंडीज के हैं और ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 अगस्त को। 21 अगस्त बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 21 अगस्त। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश के शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम, तो ये पल्लव राजवंश के। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो जड़ दर्शाती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? तो इनमें से कौन सा पद नहीं है भारत में संवैधानिक पद? तो ये सोलिसिटर जनरल का जो पद है ये संवैधानिक पद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों कब? 1981 में। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वर्ष में? 1981 में। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा समाधान निम्नलिखित में से किस संकेतक के साथ हरा रंग देता है? तो ये चीन गुलाब के साथ हरा रंग देता है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो इनमें से किसने किया है मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन? तो ये दारा सिकोह ने किया है, दारा सिकोह। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दारा सिकोह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है?
3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र के द्वारा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, द फायर बर्नर्स बलू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआपेक्षित इतिहास है? किसके द्वारा? करुण केशव और सिद्धांत पटनायक के द्वारा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर देंगे। तो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम स्तर हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द? लेम डक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लेम डक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय इनमें से किसे है? किसे है? के.एम. करियप्पा को है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो सर देशमुखी नामक कर वसूल किया जाता था शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो किसने की थी? हिरोज ने की थी, हिरोज। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हिरोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता था भूमि के उपहार के लिए, भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मधिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मधिकेरी पर्वतीय स्थल है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक में है मधिकेरी पर्वतीय स्थल। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया, 1856 में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है? तो एक कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मूल तत्व है मंडूक शब्दम। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए श्री हरिमंदिर साहिब जो है ये कहाँ है? पंजाब में है। ये युग्म यहाँ दोस्तों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए दोस्तों। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर गुजरात में नहीं, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। ठीक है, ऊनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो ऊनाकोटी जो मंदिर है दोस्तों, ये गुफा मंदिर कहाँ है? प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिएगा। और गोल गुंबज कहाँ है? प्लीज मैंने बहुत बार आपको बताया है, इन दोनों का ही आंसर प्लीज कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है ओरछा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? कौन सा है? नवरोज, रानी का वाव और रम्माण, ये सभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अंगूर के प्रमुख रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में प्रमुख रूप से इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? इन टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इनमें से कौन सा है? तो मोदवेटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, मोदवेटा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, याद रखना। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक शासक इनमें से कौन था? तो बहलोल खान लोधी था। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ईडन गार्डन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, बाराबती उड़ीसा में है, मोटेरा गुजरात में है, लेकिन ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना, कहाँ नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है। ठीक है ना, एग्जाम में आ जाए कि ब्रेबोर्न स्टेडियम है कहाँ, तो प्लीज़ जल्दी से एक बार फटाफट आंसर देंगे सभी कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है। बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों ये। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है, ये भी याद रखना। ठीक है, मुंबई में, इतना आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? इनमें से कौन एक पैरा एथलीट है? दीपा मलिक जो है ये एक पैरा एथलीट हैं। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने कब 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति कौन से महीने में होती है? तो ये जून के महीने में होती है। कौन से महीने में? जून के महीने में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया था? किस पुस्तक का लेखन किया था E.M. फोस्टर ने? तो ए पैसेज टू इंडिया का लेखन किया था। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 26 अगस्त। नेक्स्ट चांदी का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन सा है? चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। Ag यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना भी करना पड़ा था। तो ये 1965 में की गई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? और ये सबसे पुरानी मस्जिद है। तो ये अजमेर में है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान राज्य में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो अमरी जो स्थल है ये दोस्तों गुजरात में स्थित नहीं है। धोलावीरा रंगपुरी लोथल ये सभी कहाँ हैं? ये गुजरात में है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमरी जो हड़प्पा जो स्थल है दोस्तों ये कहाँ है? ये भी एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, याद रखना। अमरी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पार्शिक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है पार्शिक, लंबाई का। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया गया और वेंकी रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। तो एग्जाम में आ जाए कि वेंकट रमन को दोस्तों किस क्षेत्र में दिया गया। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। तो बताना जल्दी से एक बार फटाफट चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल परसों में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है। तो वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। किस में दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिकी। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली मिट्टी क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, कपास के लिए। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो इस चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बनाया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एंडीज। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बंग भंग को कब निरस्त कर दिया गया था? तो अंग्रेजों ने बंग भंग को निरस्त किया था 1911 में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1911, 1911। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो 1984 में लागू किया गया था कुटुंब न्यायालय अधिनियम। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1984। नेक्स्ट है, अंगूर की बेल किसका एक उदाहरण है? अंगूर की बेल आरोही का उदाहरण, किसका उदाहरण? आरोही का उदाहरण है। तो बी रहेगा राइट आंसर। अंगूर की बेल किसका उदाहरण है? आरोही, आरोही। तो बी रहेगा राइट आंसर, आरोही का उदाहरण है दोस्तों अंगूर की बेल। जड़ी बूटी भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं है, विसर्पी भी नहीं है, क्या है? आरोही है दोस्तों अंगूर की बेल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर है, सरयू नदी। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सरयू नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है? तो कौन सी है? क्षय रोग है, क्षय रोग। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी राजवित्त नीति का भाग नहीं होता? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। तो कौन नहीं होता राजवित्त नीति का भाग इनमें से? तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सावधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? तो हेडपंप पाया गया, ट्यूबवेल। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? वीनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो ये पंजाब राज्य की थी, पंजाब राज्य। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो ये बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है बागुरुम्बा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बोडो। नेक्स्ट है, दून यानी ड्यून्स डॉट 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 और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। दोस्तों दून जो है ना, ड्यून्स, ये निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है, आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया पर आधारित है? तो कौन सी सुश्रुत संहिता जो है इस शल्य क्रिया पर आधारित है? तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, गुवाहाटी। नेक्स्ट है, चौपड़ एक प्राचीन भारतीय क्या था? बोर्ड खेल था, बोर्ड खेल।
ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? कौन सा नारा दिया गया था दोस्तों? तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? कौन सी थी? 7वीं राष्ट्रीय जनगणना। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे पर। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फटाफट, देखिए संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में फाई रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो फाई रिलीजियोसा को सामान्यतः पीपल के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर असम। नेक्स्ट है, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ है? बिहार राज्य में है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो विराट कोहली को हो चुका है, MS धोनी को भी, सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। शिखर धवन को अभी तक दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। 30 अगस्त, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है, आर प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आर प्रगणानंदा का संबंध है शतरंज से। शतरंज, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? माघी मेला। माघी मेला, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों की कहानी की पुस्तक ... में खाली स्थान में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। किसमें? द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कब रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था? कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे पर है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मूसी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया? कुमार मात्य को। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल ने पहले राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संगति शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो कौन सी है? कव्वाली है सूफीवाद से संबंधित। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो ये करती है धारा 193। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा,
ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अधिनियम, 61वां अधिनियम। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा अधिनियम? 61वां। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 61वां अधिनियम। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान में 61वां जो संशोधन है दोस्तों कब लाया गया था? प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा से सांसद रहा है? तो विजय माल्या रही हैं राज्यसभा से सांसद, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन, देखिए खालिस्तान में बाईचुंग भूटिया का नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जानते हैं? वानर मंदिर के नाम से स्वयंभूनाथ मंदिर को जाना जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये महाबत का मकबरा है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु खालिस्तान से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो 1 महीने से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में खालिस्तान ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। दोस्तों भारत में सहकारी बैंक जो है ना, ये ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, सहकारी बैंक को। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि एक फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी है दोस्तों? जो पुष्प कृषि जो है ना, पुष्प कृषि जो है ये बागवानी की एक शाखा है क्योंकि फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है पुष्प कृषि। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री पीडीएफ के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि प्रति क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।